Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. This is your Hindi class. Today we will read chapter number 10. कला का सम्मान. पाठ परिचय. सीखा हुआ ज्ञान और शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाते. कलाकार के भीतर कला का वास होता है. आवश्यकता होती है उसे तराशने की. कला का विकास समान रूप से होता है. लड़का हो या लड़की, इसके अलग अलग पात्र नहीं होते. यही बात इस एकांकी में बताई गई है. कहने का मतलब है आज के टाइम में लड़का लड़की बराबर हैं. कोई भी किसी भी काम को कर सकता है और अच्छे ढंग से कर सकता है. हमें कभी भी उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए. यही जो बात है इस एकांकी में बताई गई है. फर्स्ट सीन में क्या होता है? पहला दृश्य, एक साधारण सा घर है. घर के बाहर किशन बैठा मिट्टी की मूर्तियां बना रहा है. पास ही मिट्टी का लौंदा रखा है. वहीं उसकी 12 वर्ष की बेटी कौन बैठी है? लक्ष्मी. लक्ष्मी, बाबा मुझे भी सिखाओ ना खिलौने बनाना, मैं भी आपकी तरह सुंदर खिलौने बनाऊंगी. किशन कहता है तुझे? अरे लड़कियां कभी मूर्ति खिलौने नहीं बनाती. लक्ष्मी, क्यों नहीं? मुझे अगर सिखाओगे तो मैं भी बना सकूंगी. किशन, नहीं, लड़कियों को यह काम नहीं सिखाया जाता. खांसते हुए, जब बबुआ बड़ा हो जाएगा तो उसे सिखाऊंगा. लक्ष्मी, बबुआ तो बहुत छोटा है, तब तक आप मुझे सिखाओ ना बाबा. किशन, कह तो दिया लड़कियों को नहीं सिखाते. लक्ष्मी, पर क्यों? किशन, नहीं सिखाते. सिखाकर फायदा क्या है? कुछ सालों में शादी करके तो चली जाएगी. लक्ष्मी, तो क्या हुआ? माँ भी तो शादी करके आपके घर आई हैं और मिट्टी मिलाने और खिलौने पकाने में आपकी मदद करती हैं. किशन, हाँ, औरतों और लड़कियों का काम सिर्फ मदद करना है. लक्ष्मी, पर क्यों? मूर्ति बनाकर भी तो मदद की जा सकती है और मैं तो आपको देख देख कर बना भी लेती हूँ. किशन, तुम और मूर्तियां बनाती हो? चिड़िया बनाने लगोगी तो चूहा बना डालोगी और घोड़े की जगह गधा. बड़ी आई मूर्ति बनाने वाली. मतलब वो अपनी बेटी जो है वो अपने पापा से जिद कर रही है, पर उसके पापा कहते हैं कि जो उनका बेटा है उसको सिखाऊंगा जब वो बड़ा हो जाएगा. तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, तुम तो शादी करके चली जाओगी और लड़कियां तो सिर्फ हेल्प करती हैं. ऐसे ऐसे करके वो उसे कह रहा है. किशन, लक्ष्मी, बनाती हूँ. इनमें से कुछ मूर्तियां मेरी भी हैं. पहचान कर सकते हो कौन सी मेरी बनाई हुई है? नहीं ना, तो सिखाते क्यों नहीं मुझे? किशन, कह तो दिया नहीं सिखाऊंगा. खांसता है और खबरदार जो कभी हाथ भी लगाया मिट्टी को. खांसता है. माँ, क्यों चिल्लाकर अपनी खांसी बढ़ा रहे हो? किशन, तुम्हारी बेटी पीछे पड़ी है. मूर्तियां बनाना सिखाओ, मूर्तियां बनाना सिखाओ. माँ. लक्ष्मी, अपने बाबा को तंग मत करो. लक्ष्मी, तंग कहाँ कर रही हूँ माँ, सिखाने के लिए कह रही हूँ. किशन, नहीं सिखाऊंगा. चिल्लाता है. माँ, जिद मत कर, जा अंदर जा, चावल छान और स्कूल जा. किशन, जब से स्कूल जाने लगी है सिर चढ़ गई है. माँ, स्कूल जाने से पढ़ना लिखना भी तो आने लगा है. उस दिन जब आपके व्यापारी के हिसाब में गलती पकड़ी थी तो, और उसे किशन, उसे नाराज जो कराया, मैंने ना मनाया होता तो हमारी मूर्तियां और खिलौने यहीं पड़े रह जाते. खांसता है. माँ, अच्छा अब छोड़ो भी, आओ रसोई घर में, मैं तुम्हें काढ़ा देती हूँ, उसे पीकर तनिक आराम कर लो. किशन उठता है और 2 कदम चलकर गिर पड़ता है. माँ, लक्ष्मी जल्दी आओ. क्या हुआ? बाबू को तेज बुखार है, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ. माँ इधर उधर सामान संभालती है और इतनी देर में डॉक्टर आ जाते हैं. ठीक है, तो उसके पापा ने कहा कि मैं नहीं सिखाऊंगा फाइनली, और वो अंदर जाने लगे और उसको उसकी मम्मी ने कहा कि मैं आपको काढ़ा देती हूँ, और पर वो गिर पड़े रास्ते में ही, क्योंकि उन्हें बहुत तेज फीवर हो रहा था और वो बहुत बीड़ी पीते थे, इसकी वजह से उन्हें खांसी भी बहुत होती थी. डॉक्टर, इनको अस्पताल ले जाना होगा. माँ, पर कैसे ले जाएंगे इतनी दूर? लक्ष्मी, माँ मैं देखती हूँ. रामू काका से बैलगाड़ी में पहुँचाने के लिए कहती हूँ. डॉक्टर साहब, बाबू अच्छे हो जाएंगे ना? डॉक्टर, हाँ बेटी, इनको ठंड लग गई है और लगता है बहुत बीड़ी पीते हैं. माँ, दिन रात पीते हैं, मानते नहीं है, खांसी चल रही है इतने दिनों से. डॉक्टर, इसलिए इन्हें अस्पताल में रखेंगे तो बड़े डॉक्टर साहब बीड़ी पीने नहीं देंगे, दवाई भी मिलेगी और जल्दी ठीक हो जाएंगे. माँ, ठीक है डॉक्टर साहब. फाइनली वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं बैलगाड़ी में, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब इन्हें बीड़ी पीना इनके लिए ठीक नहीं है और ये वहाँ रहेंगे तो नहीं पी पाएंगे, हम इन्हें हॉस्पिटलाइज करते हैं. चलिए अब दूसरे सीन में क्या होता है? स्कूल का दृश्य. बच्चे क्लास में शैतानी कर रहे हैं, तभी टीचर रजिस्टर लेके आती है. टीचर, शैतानी बंद. अरे 4 दिन हो गए, लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही? गीता, टीचर जी उसके बापू बीमार हैं और वह अस्पताल में है. टीचर, उनको क्या हुआ, कुछ पता है? गीता, वह तो नहीं पता, डॉक्टर आए थे और रामू काका की बैलगाड़ी में अस्पताल छोड़ आए थे. टीचर, अच्छा आज स्कूल के बाद मुझे लक्ष्मी के घर ले चलना. टीचर जो थी वो लक्ष्मी को पूछ रही थी स्कूल में, और उन्हें उनका घर नहीं मालूम था, तो बोला कि चलो आज मुझे आप लक्ष्मी के घर ले चलना बच्चों. तीसरे सीन में क्या होता है? लक्ष्मी खिलौने और मूर्तियों पर रंग लगा रही थी. टीचर जी आती हैं. लक्ष्मी, टीचर जी आप? नमस्ते. नमस्ते लक्ष्मी, तुमने बताया नहीं तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, अब कैसे हैं वो? लक्ष्मी, अस्पताल में हैं माँ, वहीं गई हैं. पहले से तो ठीक है, पर अभी 15-20 दिन से अस्पताल में रहना पड़ेगा. यह लो माँ आ गई. टीचर, नमस्ते, मैं लक्ष्मी के स्कूल में पढ़ाती हूँ. अब कैसे हैं लक्ष्मी के पिता? माँ, बुखार कम हो गया है पर खांसी काफ़ी है, ना जाने क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं, अस्पताल में रहना नहीं चाहते. टीचर, क्यों, वहाँ कोई तकलीफ है? नहीं, वह कह रहे थे कि त्यौहार सिर पर है
और अगर मूर्तियां खिलौने नहीं बनाए तो पैसे कैसे मिलेंगे? साल भर में यही समय कमाई का होता है। लक्ष्मी, माँ पर हमने तो बना लिए हैं, देखो मैंने रंग भी भर दिए हैं, कितने सुंदर बने हैं, माँ बापू को बताऊंगी। माँ, नहीं बेटी, वो और चिढ़ेंगे, जानते हैं वो तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने देते इन खिलौनों को। टीचर जी, लक्ष्मी ये खिलौने तुमने बनाए हैं? टीचर, माँ, हाँ टीचर जी, इसके हाथ में जादू है, बिना सीखे देख देख कर इसने इतने सुंदर खिलौने बना दिए हैं। पर इसके बापू समझते हैं कि लड़कियों को यह काम नहीं करना चाहिए। टीचर, क्यों नहीं करना चाहिए? अब तो लड़कियां सब काम करती हैं। लक्ष्मी, यही मैं बापू से कहती हूँ और उनसे सीखना चाहती हूँ। माँ, बेटी हमने मिलकर बना तो लिए, पर अब बेचने बाजार कैसे ले जाएंगे? वह चौरसिया भी पता नहीं आएगा या नहीं। अब उन्होंने फाइनली खिलौने बना लिए हैं बहुत सुंदर, उस पर कलर भी कर दिया है, वो तैयार हैं। तो टीचर जी कहती हैं कि नहीं, तुम बिल्कुल बहुत सुंदर बनाती हो, और उसकी माँ भी कहती हैं, पर उसके पापा उसे नहीं करने देते। बट अब फाइनली वो कह रहे हैं कि चलो हमने बना लिए हैं, अब हम इसको बेचेंगे कैसे? टीचर, कितने पैसे देते हैं वो आपको? वो पूछती हैं। माँ, बड़े खिलौने के 2 रुपए, छोटे के 50 पैसे और 2 दियों के 10 पैसे। टीचर, अरे बस, बाजार में जानती हो बड़े खिलौने के 10 रुपए से कम नहीं मिलते। लक्ष्मी जी, सच टीचर जी, मैं बाजार जाकर खुद बेचूंगी। माँ, नहीं बेटी, वहाँ दुकानदार तुम्हें बैठने नहीं देंगे। टीचर, ऐसा करते हैं, स्कूल में मेला लग रहा है, हम अपने स्कूल के बच्चों को कहेंगे कि उनके माता पिता से कहें मूर्तियाँ और खिलौने वहीं से खरीदें। हम वहाँ 50 रुपए में बड़े खिलौने और 2 रुपए में अन्य खिलौने बेचेंगे, यानी बाजार से कम दाम पर, तो लोग जरूर लेंगे और हम भी ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। लक्ष्मी कहती है। माँ कहती है, ये तो बड़ी कृपा होगी आपकी बहन जी। टीचर, कृपा कैसी? लक्ष्मी को कलाकार बनाना है, लक्ष्मी कल से थोड़ी थोड़ी मूर्तियाँ और खिलौने ले आना। ठीक है, अब वो फाइनली क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में एग्जीबिशन लगने वाली है, वहाँ पर हम लगाएंगे और बच्चों के पेरेंट्स से बोलेंगे कि वो आके यहाँ पर खरीदे। तो इससे क्या है, हम बाजार से कम दाम में ये सब बेच पाएंगे और हमें भी प्रॉफिट होगा। अब चौथे सीन में क्या होता है, किशन घर आता है और घर आके नई खाट और सामान देखकर दंग रह जाता है। वो देखता है कि अरे घर पे तो बड़ा नया सामान पड़ा है, खाट भी नई पड़ी है। किशन, इतने ठाट कितना कर्ज बढ़ा रही हो? माँ, कोई कर्जा नहीं है, ये सब लक्ष्मी की करामात है। किशन, कहाँ भेजा है लक्ष्मी को? कैसी करामात? क्या नौकरी करने भेजा है? मामा, नहीं, आप नाराज मत होइए, लक्ष्मी ने इतने बड़े खिलौने बनाए, इतने बढ़िया कि हाथों हाथ बिक गए। किशन, लक्ष्मी ने बनाए? मेरा मना करने पे भी लड़कियां नहीं बनाती। लक्ष्मी, क्यों नहीं बनाती? लड़कियां सारे काम कर सकती हैं। मेरे खिलौने देखकर बड़े साहब ने मुझे पुरस्कार दिया। किशन, कौन बड़ा साहब? लक्ष्मी, कचहरी के बड़े साहब, और टीचर जी ने भी कह दिया, कह रही थी कि वह मुझे वजीफा भी दिलाएंगी, आपकी मूर्तियां सरकारी दुकान के लिए और हमारे खिलौने बिकवाने का इंतजाम भी करेंगी। वे कह रही थी कि इन्हें तो विदेश भेजा जा सकता है। माँ और बड़े साहब भी आए थे, कह रहे थे लक्ष्मी अपने पिताजी से सीखना। किशन, अरे वह जो बड़े साहब, तभी बच्चों के साथ टीचर जी आती है। टीचर जी, नमस्कार, मुबारक हो, आपने जो मूर्तियां नुमाइश के लिए भेजी थी उसे पुरस्कार मिला है। लक्ष्मी, सच? ताली बजाती है। टीचर, हाँ सच, यह सब तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारी गुड़िया कलेक्टर साहब को इतनी पसंद आई और उन्होंने तुम्हें अपने बापू से सीखने के लिए कहा है। लक्ष्मी, पर मैं कैसे सीखूंगी, बापू तो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देते। किशन, मैंने सिखाए बिना इतने अच्छे बना रही हो। लक्ष्मी, पर आप जैसे तो नहीं, जब तक नहीं सिखाओगे, बच्चे सिखाना पड़ेगा, लक्ष्मी को सिखाना ही पड़ेगा। किशन, ठीक है, आज मेरी आंखें खुल गई, मैं लक्ष्मी को खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा, पर एक शर्त है, तुम्हें पढ़ाई में भी अव्वल रहना पड़ेगा। तो उसने कहा, अब फाइनली किशन भी मान गया। किशन ने कहा कि मैं तुम्हें खिलौने बनाने अवश्य सिखाऊंगा। अब उसे अक्ल आ गई कि हाँ, मुझे उसे सिखाना चाहिए, और बेटी बेटा एक समान होते हैं, उन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। तो हमने इसमें देखा कि बेटा बेटी एक समान दोनों हैं अपनी संतान, कला है ईश्वर का वरदान, भेद से करो ना उसका अपमान, बेटी को भी हुनर सिखाओ, उसको भी अवसर दिलाओ, देकर दोनों को कला का ज्ञान, कर लो कला का तुम सम्मान। तो ये हमने सीखा इस पार्ट से कि बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं होता है, वो भी उतना ही काम कर सकती हैं जितना एक बेटा कर सकता है, बेटा भी उतना कर सकता है जितना बेटी कर सकती है, कोई भी आज के ज़माने में पीछे नहीं है। ठीक है, तो हमें कभी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए और हमें बेटियों को भी पूरे कंप्लीट अवसर देने चाहिए बेटों के समान, जिससे वो अपने आप को निखार सकें और हमेशा आगे रह सकें। ठीक है, तो कला का सम्मान, ये हमने इस पार्ट से शिक्षा ली। ठीक है, ये पार्ट आपका यही समाप्त होता है। हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं द न्यू क्लास। ओके गाइस, बाय बाय।